अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो है वो रिज रिग्रेशन को कवर करेगा और जो दूसरा पार्ट है इसी नोटबुक का वो लेस रिग्रेशन के बारे में होगा। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर की जो वीडियोस थी उनमें बताया था कि ये दोनों जो मेथड्स हैं ये यूज़ होते हैं रेगुलराइजेशन के लिए, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन और या उसके बाद जो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन है उसमें ओवरफिटिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हम जो है वो लीनियर रिग्रेशन या पॉलिनॉमियल रिग्रेशन की बजाय रिज रिग्रेशन या लेसो रिग्रेशन जो है उसको प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ कोड मेरे पास अवेलेबल है जो कि पिछली ही नोटबुक से लिया गया है। तो पहले मैं उसको रिव्यू कर लेता हूँ और उसके बाद मैं रिज रिग्रेशन की तरफ आता हूँ। तो इस कोड के अंदर सबसे पहले मैंने रिक्वायर्ड जो पैकेजेस हैं, जो फंक्शंस हैं वो इंपोर्ट किए हैं। सबसे पहले कैलिफोर्निया हाउसिंग का डाटा सेट है जिसमें हाउसेस का डाटा है और उसकी प्राइसेस है। देन मैंने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट किया है, देन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को किया है, पाइपलाइन को किया है, स्टैंडर्ड स्केलर एंड फाइनली नमपाई को। तो ये वो सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं। इसके बाद फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग को मैंने कॉल किया और डाटा फ्रेम जो है मैंने उससे डाटा जो है वो रिटर्न करवाया और उसमें मैंने उसको बता दिया कि सिर्फ एक्स और वाई रिटर्न करना है, यानी कि फ़ीचर्स के नाम या उनके लेबल्स वगैरह मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एक्स और वाई में उसको स्टोर करवा लेता हूँ। इसके बाद मैं एक्स की शेप चेक करता हूँ तो मेरे पास 20,000 के करीब जो हैं वो रोज़ आ चुकी हैं, लोड हो चुकी हैं। 20,640 इसमें एग्जांपल्स हैं हाउसेस की और 8 फीचर्स हैं उन सब हाउसेस के। इसके बाद मैंने डाटा को ट्रेन टेस्ट के अंदर स्प्लिट किया और उसके बाद मैंने अपनी पाइपलाइन जो है वो डिफ़ाइन की जिसमें मैंने जस्ट फीचर स्केलिंग की और लीनियर रिग्रेशन अप्लाई की और मैंने अपनी पाइपलाइन को जो है वो ट्रेन करवाया एंड देन मैंने उस पर स्कोर जो है वो कंप्यूट किया। तो मेरा स्कोर जो है वो ट्रेनिंग पे 60% आ रहा है और टेस्टिंग पे जो है वो 59% आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें पता चलेगा कि हाई बायस है या हाई वेरिएंस है, तो आपको क्या लग रहा है इसको देख के कि क्या इसमें हाई बायस है या हाई वेरिएंस है? जी, बिल्कुल सही। अगर दोनों टेस्ट और ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों पे जो है वो परफॉर्मेंस कम है तो इट मीन्स के बायस जो है वो ज़्यादा है या मॉडल के अंदर अंडर फिटिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मॉडल को मज़ीद कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा यूजिंग पॉलिनॉमियल रिग्रेशन। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, पॉलिनॉमियल फ़ीचर्स जो हैं वो यूज़ किए। पॉलिनॉमियल फ़ीचर्स जो हैं उसमें उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। देन उसकी पाइपलाइन हमने डिफ़ाइन की। हमने उसमें डिफ़ाइन कर लिया जी कि पॉलिनॉमियल फ़ीचर जो हैं वो डिग्री 2 के साथ हम जो है वो डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने पॉलिनॉमियल की जो क्लासिफिकेशन पाइपलाइन है उसको उस पर ट्रेनिंग डाटा से ट्रेनिंग करवाई एंड देन उस पर हमने स्कोर चेक किया। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ये पॉलिनॉमियल रिग्रेशन से जो है वो स्कोर आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आल्दो हमारी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हुई है, 68% और 65% आ रहा है हमारे पास, लेकिन अब इसमें वेरिएंस आ रही है कुछ। ठीक है, आल्दो ये 100% एक्यूरेसी से भी काफ़ी दूर है इसकी परफॉर्मेंस, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, 60 से 68 पे चला गया है। लेकिन अब इसमें वेरिएंस ज़्यादा है, इसमें 65 जो है वो टेस्ट पे एक्यूरेसी आ रही है और 68 जो है या 0.68 जो है वो ट्रेनिंग पे आ रही है। ठीक है, तो अब हम इस वेरिएंस को हैंडल करने के लिए जो है वो रिज रिग्रेशन जो है उसको यूज़ करते हैं। तो रिज रिग्रेशन या जिसको L2 रेगुलराइजेशन भी कहते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था अपनी लेक्चर वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको कोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिज रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं। लीनियर मॉडल के पैकेज के अंदर ये अवेलेबल है रिज के नाम से। अच्छा, इसके बाद इसमें मैंने आपको बताया था कि एक रेगुलराइजेशन पैरामीटर होता है जिसे हम अल्फ़ा कहते हैं। तो हम अल्फ़ा की वैल्यूज़ कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो रेगुलराइजेशन के लिए बेहतर है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ पहले बना लेता हूँ जो कि मैं रिज रिग्रेशन को दूंगा 1 बाय 1 और उससे मुझे आइडिया होगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो अल्फ़ा की मेरे लिए बेस्ट है या मोस्ट सूटेबल है। ठीक है, अल्फ़ा क्या है? रेगुलराइजेशन पैरामीटर। इसके लिए मैं np या numpy के अंदर log स्पेस का फंक्शन जो है वो यूज़ करता हूँ
और उसमें मैं रेंज जो है वो दे देता हूँ -3 से 3 तक, और 7 वैल्यूज़ मैं इसमें से जनरेट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लॉग स्पेस क्या चीज़ है। तो लॉग स्पेस जो है वो कुछ इस तरह से हमें वैल्यूज़ देती है। ये कह लें कि ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे कमेंट करके लिखूँ तो मैं कुछ इस तरह से इसको वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने दी हैं 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 एंड 1000। ठीक है, तो लॉग स्पेस बेसिकली इसको कहते हैं कि हम 0.001 देन 0.01, 0.1, 1, 10, 100 इस तरह से एक लिस्ट बना लें। तो बजाय मैंने इस तरह से लिखने की बजाय इसको इस तरह से लिख लिया है NP लॉग स्पेस -3, ठीक है, क्योंकि देखें 10⁻³ क्या होता है, 1/1000। ठीक है, इसी तरह से ये 3 जो है 10⁻³ क्या होता है, 1000। ठीक है, और 7 वैल्यूज़ मैंने की हैं, तो ये 7 ही वैल्यूज़ हैं। 3 जो हैं वो 1 से पहले हैं और 3 जो हैं वो 1 के बाद हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ वैल्यूज़ हमने इस तरह से जनरेट करवा ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम एक जो है वो ट्रेन एक्यूरेसी के लिए एक लिस्ट बना लेते हैं। मैं इन डिफरेंट वैल्यूज़ पे ट्रेनिंग की एक्यूरेसी देखना चाह रहा हूँ और इसी तरह से मैं टेस्टिंग की एक्यूरेसी भी देखना चाह रहा हूँ। लेकिन उसको देखने के लिए मैं एक लिस्ट के अंदर उसको पहले स्टोर करवा लेता हूँ और बाद में उसको प्लॉट करके देख लूँगा कि वो किस तरह से नज़र आ रहा है या कैसे परफॉर्मेंस जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो ट्रेन एक्यूरेसी मैंने एक लिस्ट बना ली, इसी तरह से मैंने टेस्ट एक्यूरेसी की एक लिस्ट बना ली। इसके बाद फॉर अल्फ़ा वैल्यूज़ इन अल्फ़ा वैल्यूज़ मैं इस पर आइट्रेट कर रहा हूँ अल्फ़ा की तमाम वैल्यूज़ के लिए। इसमें मैं रिज जो है रिज की पाइपलाइन बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो फीचर स्केलिंग है वो यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस ऐड करनी पड़ेंगी मुझे और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि इजी टू रीड हो हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पे वैसे ही मुझे जो है वो स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करना है। उसके बाद मुझे जो है वो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन पॉलिनॉमियल फीचर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। पॉलिनॉमियल फीचर्स उसकी डिग्री जो है वो 2 में रखता हूँ। एंड इसी तरह से मैं रिज रिग्रेशन जो है उसको डिफ़ाइन करता हूँ और उसका मैं इंस्टेंस बना लेता हूँ और उसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे देता हूँ, जो आइट्रेशन के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है वो। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अपने मॉडल अपनी पाइपलाइन को एक्चुअली फ़िट करूँगा, यानी कि ट्रेन करवाऊँगा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे। ठीक है, जो मेरे पास कैलिफोर्निया हाउसिंग का डाटा मैंने लोड किया हुआ है उस पर मैं फ़िट करवाऊँगा। देन मैं क्या करूँगा कि ट्रेन की एक्यूरेसी जो है उसमें अपेंड करवा दूँगा। इस लिस्ट के अंदर मैं क्या अपेंड करवाऊँगा कि जी ये रिज जो पाइपलाइन है ये मुझे क्या स्कोर दे रही है ट्रेन एक्स ट्रेन पे, ठीक है, और वाई ट्रेन पे, और इसी तरह से टेस्ट एक्यूरेसी जो है वो क्या आ रही है वो मैं हर आइट्रेशन में अपेंड करवाता जाऊँगा। रिज पाइपलाइन स्कोर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। ठीक है जी, तो इसके बाद मेरा जो जितनी भी अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं 7 वैल्यूज़ के लिए जो है वो ये ट्रेन हो जाएगी फॉर। अच्छा, अब मैं इसको ये जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्ट एक्यूरेसी मेरी आ रही है इसको मैं प्लॉट करवाता हूँ। इसको प्लॉट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, PLT को मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्ट ऊपर मैंने इसको किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अच्छा, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट एज PLT। अच्छा, यहाँ पे मैं प्लॉट करवा लेता हूँ। किसको प्लॉट करवाऊँगा, मैं अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए उनके अगेंस्ट मैं जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी आ रही है, जो लिस्ट मेरे पास बनी है उसको मैं करवा लेता हूँ और उसको मैं लेबल दे देता हूँ ट्रेन एक्यूरेसी। और इसी तरह से मैं
प्लॉट करवा लेता हूँ अल्फ़ा की सब वैल्यूज़ के अगेंस्ट मेरी टेस्ट एक्यूरेसी जो है वो क्या आ रही है, और उसको मैं लेबल दे देता हूँ टेस्ट एक्यूरेसी का। ठीक हो गया। इसके बाद मुझे एक दो काम और करना है प्लॉट शो करने से पहले, दैट इज़ कि मैं प्लॉट का जो है वो लेजेंड शो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं प्लॉट का जो एक्स स्केल है ना वो लॉग सेट कर देता हूँ। अच्छा, अब आप ये जो लेबल हैं के जी, ये जो ब्लू लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो येलो या गोल्डन कलर में आपको लाइन नज़र आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैंने क्योंकि यहाँ पे लेबल तो दिए हुए हैं लेकिन ये लेबल यहाँ पे नीचे तब तक डिस्प्ले नहीं होते जब तक कि मैं इसको लेजेंड के फंक्शन को कॉल नहीं करता। ठीक है, इसलिए मैंने लेजेंड के फंक्शन को कॉल किया है। ये हमने पहले भी चीज़ डिस्कस की हुई है। दूसरी चीज़ जो है वो एक्स स्केल लॉग है, वो इसलिए मैंने किया है ताकि मेरे पास यहाँ पे जो है ना एक्स एक्सिस में वो लॉग स्केल के अंदर वैल्यूज़ आएँ, 10⁻³ 10⁻², वही मैंने जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ क्रिएट की थी ना, फंक्शन को कॉल करके जनरेट की थी, वही वैल्यूज़ अल्फ़ा के लेवल पे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो जो है वो एक एक वैल्यू अलग से आएगी। मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ एक एक वैल्यू से मुराद है कि 1 2 3 4 5, या वो अपने हिसाब से उसको स्केल कर देगा एक्स को। लेकिन मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि लाइब्रेरी खुद से ना करे, मैं उसको खुद से बताऊँ कि 10⁻³ पे एक स्टेप आए, देन 10⁻² पे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्लॉट है वो आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो एक्यूरेसी है वो पहले कुछ आइट्रेशंस में ट्रेन की और टेस्ट की एक्यूरेसी जो है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे आके 10⁻² जब है, यानी जब अल्फ़ा की वैल्यू 100 है, तब इनमें जो है वो डिस्टेंस, इसमें जो फासला है वो सबसे कम है। तो इट मीन्स कि 10⁻² हम रखें इसकी वैल्यू अल्फ़ा की, तो हमारे लिए ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों पे एक्यूरेसी जो है वो बेहतर आएगी और उसमें वेरिएंस भी कम होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये पाइपलाइन जो है, ये सारा कोड बल्कि ये कॉपी कर लेते हैं, और अब हमें यानी कि पता चल गया कि हमने अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखनी है, 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 100 रख लेते हैं, 100, और ये जो बाकी हैं इस कोड को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम रन करके देखते हैं, बल्कि यहाँ पे हम ये जो लिस्ट के अंदर जिसमें हम अपेंड कर रहे थे उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं स्कोर जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, ट्रेनिंग का और टेस्ट का। तो आप देख सकते हैं कि पहले जब हमने कोई रेगुलराइजेशन नहीं की थी तो हमारे पास 65 और 68 स्कोर आ रहा था। ठीक है, और रिज रिग्रेशन में हमने एक अच्छा हाइपर पैरामीटर ढूंढा जो कि जिसकी वैल्यू 100 थी, तो 100 हमने सेट किया, तो उस पे जो एक्यूरेसी है उनमें डिफरेंस बहुत कम रह गया। तो 67 ट्रेनिंग पे जो है वो एक्यूरेसी आ रही है, और 66 जो है वो टेस्ट पे एक्यूरेसी आ रही है। तो ये बेसिकली जो है आइडिया है कि किस तरह से हम रिज रिग्रेशन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं रेगुलराइजेशन के लिए, पॉलिनोमियल रिग्रेशन।